Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. This is class 12th food nutrition chapter number 8 we are going to cover today. It is about overweight, obesity, and the topic that we will be covering today is about definition of obesity, causes, clinical symptoms, dietary management. It is quite a lengthy chapter, so let's start without wasting any time. Yeah. ओके अब आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओवरवेट एंड ओबेसिटी राइट अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओवरवेट और ओबेसिटी जो है ये दोनों क्या है कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन तो यहाँ जब एक्सेस फैट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज ओबेसिटी और ओवरवेट एंड इसमें काफी रिस्क होता है हमारी हेल्थ को व्हाट आर द वेरियस रिस्क दैट वी विल स्टडी सो अब हमारे जो बॉडी है वेदर वी आर ओवरवेट वेदर वी आर ओबीज ये कैसे पता लगता है व्हाट इज द मेजर बाय विच वी कैन क्लासिफाई वेदर वी आर ओवरवेट और नॉट सो इट इज बॉडी मास इंडेक्स दैट इज बीएमआई जो है वो through this we can measure obesity. It is a measure of obesity. So what is the definition? यहाँ एक definition आपकी obesity की है. Second definition आपकी जो है it is about BMI. So it is a person weight in kilogram. यहाँ पे देखिए it is person weight in kilogram divided by square of his or her height in meters. So divided by height in this meter, square of his or her height in meters. So this is the definition of BMI. तो जब हम weight को divide करते हैं height से तो एक जो figure आती है that is a measure of obesity, that is body mass index. अगर डेफिनेशन ये तो आपका फॉर्मूला हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है ओबेसिटी का राइट एंड इट इज सेम फॉर बोथ द सेक्सेस एंड ऑल एजेस ऑफ एडल्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो ओवरवेट और ओबेसिटी को कैसे डिफाइन किया है वो दे अकॉर्डिंग टू देम अ पर्सन इज ओवरवेट अगर उसका बीएमआई जो है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 तो हम उसको बोलेंगे ओवरवेट है और ओबीज कब है वो जब उसका जो बीएमआई है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 राइट इंडियन पॉपुलेशन के लिए जो हम बोलते हैं कि ये पर्सन नॉर्मल है ओबीज भी नहीं है ओवरवेट भी नहीं है वो नॉर्मल कब हम बोलेंगे जब बीएमआई जो है इट इज बिटवीन 8.5 टू 23 तो ये जो पर्सन है इसको हम नॉर्मल बोलेंगे राइट नाउ यहाँ पे देखिए ओके बीएमआई ग्रेटर देन इक्वल टू 23 इज कंसिडर एज ओवरवेट ओबीज फॉर इंडियन एडल्ट्स यहाँ पे ये देखिए या देखिए यहाँ पे ओवरवेट का हमने बोला था ग्रेटर देन 25 इक्वल टू 25 और ओबीज का ग्रेटर देन इक्वल टू 30 लेकिन इंडियन पॉपुलेशन में इंडियन एडल्ट्स में यहाँ पे अलग से ये जो मेजरमेंट्स हैं तो वो आप ये भी पेपर में एक बार आया हुआ है ओवरवेट हम कब बोलते हैं व्हेन इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 23 तो यहाँ पे ये देखिए अंडरवेट कब हम बोलेंगे अगर एशियन पॉपुलेशन जो है इट इज उनका बीएमआई इज लेस देन 18.5 ये इंटरनेशनल का है तो ये इन्होंने कंपेयर किया हुआ है और नॉर्मल वेट बिटवीन दिस अगर बीएमआई इतना है ओवरवेट अगर बीएमआई आपका इस रेंज में है ओबीज व्हेन इट इज ग्रेटर देन और ये इंटरनेशनल वालों का ये इंडियन एशियन में इंडियन भी आ गए ना तो ये बीएमआई क्लासिफिकेशन ये जो टेबल पे दी हुई है ये सिर्फ एडल्ट लोगों के लिए है इट इज ओनली फॉर एडल्ट्स यहाँ पे देखिए लिखा भी है सिर्फ एडल्ट्स के लिए राइट तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल एक दिया हुआ है इसको आप अवॉइड कर सकते हैं ओके लेकिन चिल्ड्रन और जो एडोलेसेंट्स हैं उनके लिए आप ये वाला बीएमआई चार्ट नहीं रेफर करेंगे ये सिर्फ एडल्ट्स के लिए है राइट
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने एक आइडल रेंज ऑफ वेट फॉर अ गिवन हाइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 5 to 19 ईयर्स ऑफ एज उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है. सो नाउ अनदर इज ओबेसिटी. ओबेसिटी का भी आपको मतलब बताया था. ओबेसिटी का मतलब है कि एक्सेस फैट जब आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, तो जब एक्सेस फैट हमारे एब्डोमेन में एक्यूमुलेट हो जाता है अराउंड द एब्डोमेन, राइट, which is indicated by higher weight circumference, it is classified as central obesity. तो सेंट्रल ओबेसिटी क्या है? जब देखो ओबेसिटी है एक्सेस फैट बॉडी में एक्यूमुलेट होना, लेकिन जब हमारा एक्सेस फैट हमारे एब्डोमेन के अराउंड एक्यूमुलेट हो जाता है, राइट, और पता लग जाता है हमारा जो वेस्ट है वो कितना उसका सरकमफ्रेंस कितना ज्यादा बड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल ओबेसिटी. यानी जब फैट आपकी एब्डोमेन एरिया के आसपास जमा होता है उसको सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं. एंड सेंट्रल ओबेसिटी में जो वेट का सरकमफ्रेंस है वो 90 सेंटीमीटर है मेन के लिए और वुमेन के लिए 80 सेंटीमीटर है. यानी आपका जो वेस्ट एरिया है वो कितना बड़ा है? 90. तो हम बोलेंगे फॉर मेन तो हम बोलेंगे ही इज ओबीस, और अगर वुमेन में 80 सेंटीमीटर बड़ा है तो हम बोले वुमेन को तब बोलेंगे ओबीस. तो काफी क्रॉनिक डिसीजेस होते हैं ओबेसिटी में, राइट. ओके, यहाँ पे देखिए वुमेन यहाँ पे दिया हुआ है ना कि मेन का है 90, तो वेस्ट सरकमफ्रेंस या 90 सेंटीमीटर है, तो हम बोलेंगे ये ओबीस है. और वुमेन के केस में इट इज 80 सेंटीमीटर, राइट. सो इनडायरेक्ट मेजर ऑफ, अब ये भी एक टेबल दिया हुआ है, इनडायरेक्ट मेजर ऑफ बॉडी फैटनेस अदर देन बीएमआई. एक तो बीएमआई तो मेजर है ही बॉडी फैटनेस का, बट देयर आर अदर मेजर्स ऑल्सो. और कौन से मेजर्स हैं पता लगाने के लिए? वेदर अ पर्सन इज ओबीस और ओवरवेट. स्किन फोल्ड थिकनेस, सो ये भी एक मेजर है जो बॉडी फैट कितना है हमारी बॉडी में उसको एस्टिमेट करता है. और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है उसको बोलते हैं कैलिपर्स, राइट. तो जो स्किन फोल्ड्स हैं एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ट्राइसेप्स में, बाइसेप्स एक्सेट्रा, हम उनको यूज करते हैं फॉर एस्टिमेटिंग दी बॉडी फैट, राइट. तो एडवांटेज क्या है? सिंपल है ये वाला और नॉन इन्वेजिव है, राइट. सो इससे भी इंडिकेट होता है कि हमारे बॉडी में कितना फैट एक्यूमुलेटेड है. वेस्ट सरकमफ्रेंस ये भी पता लग जाता है, जैसे ऊपर बताया कि मैन के लिए 90 सेंटीमीटर और वुमेन के लिए 80 सेंटीमीटर. तो इट इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल ओबेसिटी. सिंपल है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? चिल्ड्रन के लिए नो डेटा इज अवेलेबल. देन वेस्ट हिप रेशो, ये भी एक अनदर मेजर है टू मेजर द फैटनेस इन द बॉडी. सो हम उसको कैसे मेजर करते हैं? वेस्ट सरकमफ्रेंस को डिवाइड करते हैं हिप सरकमफ्रेंस में. और हम अगर मेन के केस में इट इज मोर देन 0.9 और वुमेन के केस में मोर देन 0.85, तो हम बोलते हैं कि देयर इज अ रिस्क ऑफ सिवियर क्रॉनिक डिसीजेस. सो ये इनडायरेक्ट मेजर है. ये भी आ सकता है कि अदर देन बीएमआई what are the indirect other measures of body fatness. Okay, now why should we avoid obesity? सो आइडल बॉडी वेट की तो कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन बॉडी वेट फॉर अ गिवन हाइट ऑफ अ पर्सन with a good health and long lifespan is considered as ideal body weight. अब इस लाइन का क्या मतलब है? वैसे तो बॉडी वेट कोई आइडल बॉडी वेट नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, लेकिन एक इंसान की हाइट के अकॉर्डिंगली उसका जितना बॉडी वेट है, राइट, और उसकी हेल्थ इज गुड, तो हम उसको बोलेंगे कि वो आइडल बॉडी वेट है. सो एक्सेसिव बॉडी वेट अगर होता है, ज्यादा बॉडी का वेट है, तो काफी रिस्क होते हैं, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर एक्सेट्रा. सो काफी हेल्थ कॉन्सिक्वेंस जो हैं वो यहाँ पे बताए हुए हैं एक्सेस बॉडी वेट के. कैंसर, अर्थराइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको डायबिटीज बोलते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी. देन अच्छा, ये तो इफेक्ट्स आपके इस साइड दिए हुए हैं, ये देखिए यहाँ में ऐसे इफेक्ट्स जो हैं. देन साइको सोशल प्रॉब्लम्स,
स्लीप एपनिया, देन इनफर्टिलिटी, ये सारे इफेक्ट्स हैं किसके? ओबेसिटी के, ओवरवेट के। सो ये कॉन्सिक्वेंस बोलो या इफेक्ट बोलो, एक ही बात है। दीज आर दी कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट। एंड यहाँ पे जो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, इट इज कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। क्यों होता है ओबेसिटी? क्योंकि आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, फिजिकल एक्टिविटी जीरो है, आप पूरा दिन बैठ के टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जीरो। ईटिंग बिहेवियर, ओवर ईटिंग है, पुअर न्यूट्रिशन है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से भी है। देन एनवायरमेंटल रीजन जो अभी हम पढ़ेंगे, जेनेटिक्स भी ओबीज कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर ओबेसिटी। नाउ ओवरवेट जो है, दे आर नॉट ओनली एट रिस्क टू बिकम ओबीज एडल्ट्स, बट सिर्फ एक ओवरवेट की वजह से ओबेसिटी नहीं हो जाती है कि आपका बॉडी में ज्यादा फैट एक्यूमुलेट हो गया, लेकिन और भी प्रॉब्लम होती है, जैसे इल हेल्थ होती है, प्री मेच्योर डेथ हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जो चिल्ड्रन हु आर हैविंग दिस प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी, काफी उनको रिस्क रहता है हार्ट डिजीज का, राइट। और भी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस होती हैं, जैसे एस्थमा, स्लीप एपनिया, ये जो पर हमने अभी पढ़ी थी। टाइप 2 डायबिटीज, ये भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी काफी बच्चों में है, पाया जाता है उन बच्चों में जिसको जो ओबीज है, राइट। सो ये चीजें प्रॉब्लम आ सकती है। अब ओवरवेट और ओबीज एज एडोलेसेंट में ऑल्सो सफर फ्रॉम, अगर कोई भी बच्चा एडोलेसेंट ओवरवेट है या ओबीज है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? डिप्रेशन, सेल्फ एस्टीम कम हो सकता है, बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकती है। देन स्टिग्मेटाइजेशन, यानी उनको बच्चे जो है बाकी बुली कर सकते हैं, टीज कर सकते हैं, हैरेस कर सकते हैं, उनको अपने ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं करते अगर वो ओबीज है, बुली करते हैं। देन साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है, पुअर सेल्फ इमेज, एग्रेसिव हो जाते हैं, राइट। फिर ड्रग एब्यूज, एल्कोहल एडिक्शन भी हो सकती है, राइट। सो फियर जो फैटनेस का है, ये काफी जब भी जो भी ओबीज होता है, कोई भी चिल्ड्रन या एडोलेसेंट, उनको हमेशा ये फियर रहता है, फियर ऑफ फैटनेस। और देन दे अडॉप्ट वेरियस डाइटरी प्रैक्टिसेस, वो वेट लूज करने के लिए काफी ईटिंग डिसऑर्डर में रिजॉर्ट करते हैं, जो हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, राइट। ओके, सो बॉडी फैटनेस हैज अदर इम्प्लीकेशन ऑल्सो। एक तो एकेडमिक और इकोनॉमिक बर्डन, ये क्या हो गया? अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो बॉडी फैटनेस है या ओवरवेट या ओबीज, उसमें ये वाली प्रॉब्लम्स रहती है। तो अब ये इकोनॉमिक और एकेडमिक बर्डन कैसे रह गया? राइट, व्हाई? क्योंकि जितने भी ओबेसिटी है, राइट, उस जो ओबेसिटी जो हेल्थ केयर कॉस्ट होती है, उसमें 2 to 7% जो खर्चा आता है हेल्थ केयर में, वो ओबेसिटी की वजह से भी आता है, राइट। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, बाकी भी और भी कॉस्ट होती हैं, क्योंकि जैसे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है रिड्यूस है, या वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है, मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं। अगर कोई भी जो चिल्ड्रन है या एडोलेसेंट है वो ओबीस है, तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी प्रोडक्टिव नहीं रहती है, एंड वर्क एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, मेडिकल इश्यूज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक बर्डन। कैसे हो गया? हेल्थ केयर, हेल्थ पे बहुत खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, डाइटिशियन के पास जाएंगे, और बाकी हेल्थ इश्यूज भी प्रॉब्लम्स अगर हो जाती हैं, जैसे ओबेसिटी की वजह से अगर और भी इश्यूज हो गए, क्रॉनिक डिसीजेज हो गए, तो मेडिकल भी खर्चा करना पड़ता है, वो तो हो गया इकोनॉमिक बर्डन। अब एकेडमिक बर्डन कैसे हो जाता है? राइट, क्योंकि ओवर वेट जो बच्चे रहते हैं, राइट, तो सेल्फ एस्टीम उनका कम हो जाता है, उनको बच्चे बुली करते हैं, तो वो स्कूल से काफी रेट ऑफ एब्सेंटिज्म ज्यादा हो जाता है, ड्रॉप आउट कर लेते हैं, राइट, और उनकी एकेडमिक अचीवमेंट भी कम होती है। नाउ व्हाट कॉजेज ओबेसिटी? तो ये तो हमने अभी यहाँ पे भी देखा था, व्हाट कॉजेज ओबेसिटी, ये सारे जो रीजंस है ये ओबेसिटी के कॉजेज है। तो एक बारी फिर से इन्होंने यहाँ पे अलग अलग इसको किया हुआ है, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ ओबेसिटी। ये डायग्राम हम कर सकते हैं। चाइल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स, पेरेंटिंग स्टाइल, होम स्कूल एनवायरनमेंट, देन नेशनल स्टेट एनवायरनमेंट, अभी हम ये देखते हैं आगे।
सो ओवरवेट ओबेसिटी जो है वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी में जितना हम फूड ले रहे हैं और जितना हम एनर्जी को खर्च कर रहे हैं उसमें मिसमैच है। फूड तो हम ज्यादा ले रहे हैं एक्सेस में, लेकिन जो हमारे बॉडी में से जो हमें एनर्जी यूज करनी चाहिए वो हम लेस यूज कर रहे हैं एनर्जी। तो ये मिसमैच हो गया ना, तो उसकी वजह से जो है इस इम्बैलेंस की वजह से हमें ओबेसिटी और ओवरवेट की प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। सो एक्सेस एनर्जी कंज्यूम्ड जो है वो जो जितनी भी अपने फूड हमने एक्सेस में खा लिया, अब उससे एक्सेस एनर्जी बनी, उस एनर्जी को हम यूज तो कर नहीं रहे। वो जो एक्सेस एनर्जी है हमारी बॉडी में कहाँ डिपॉजिट हो जाती है? एडिपोज टिश्यू। इट इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू, राइट। सो अब ये जो फूड की वजह से, एक्सेस फूड कंजम्पशन की वजह से और हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम है, उसकी वजह से ये जो हमारी एनर्जी है वो स्टोर होगी एडिपोज टिश्यू में, और फैट जो है हमारी बॉडी में फिर डिपॉजिट होता है, एंड देन वन बिकम्स ओबीस। सो व्हाट आर द कॉजेज? हाई इनटेक ऑफ एनर्जी, हेवी मार्केटिंग ऑफ एनर्जी डेंस फूड्स, ठीक है। अगर हम ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस ले रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है, एंड ये जो हमारे जो रीजंस हैं ये कॉजेज हो गए ओबेसिटी के। देन अनदर इज एडवर्स सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, लार्ज पोर्शन साइज हम इनटेक कर रहे हैं, हाई प्रोपोर्शन ऑफ फूड प्रिपेयर्ड एंड ईटन आउटसाइड द होम, राइट। तो ये सारे आपके जो है फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, फैक्टर्स बोलो या कॉजेज बोलो, जिसकी वजह से ओबेसिटी या वेट गेन होता है। ओके, नाउ वन मोर थिंग इज ईटिंग अनहेल्दी और जंक फूड। अगर आप, ये तो बहुत ट्रेंड आजकल देखा हुआ है, बच्चे स्विगी के थ्रू, ठीक है, जोमेटो के थ्रू, आजकल तो घर बैठे हुए कभी पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, कभी मोमोज ऑर्डर कर रहे हैं। दिस इज द अनहेल्दीएस्ट फूड। पिज्जा मेड ऑफ मैदा, देन दिस मोमोज आर आल्सो मेड ऑफ मैदा। तो कितना ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है जंक फूड का आज की डेट में। एंड एक्टिविटी के नाम पे लो फिजिकल एक्टिविटी है, क्योंकि पूरा दिन टीवी मोबाइल हाथों में आ गया है, तो उससे वेट गेन होता है। देन सैचुरेटेड फैट भी काफी खा रहे हैं। सैचुरेटेड फैट ज्यादातर एनिमल सोर्सेज होते हैं। देन मार्क्ड इंक्रीज इन एनिमल फूड कंजम्पशन, और रिड्यूस इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दो तरह के हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो कम खाए जा रहे हैं, राइट। फाइबर कम हो रहा है इनटेक फूड में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये भी अदर फैक्टर्स हैं विच लीड्स टू ओवरवेट एंड ओबेसिटी। तो हेल्दी फूड्स भी नहीं खा रहे हैं, दिस इज अनदर वन फैक्टर, राइट, विच कैन कॉज टू ओबेसिटी। देन commercial driven food market environment is another cause of obesity। तो आप इसको ना ऐसे कर सकते हैं बेटा, देखिए ये तो फैक्टर्स है ही, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। पहला रीजन ये भी हो सकता है ईटिंग अनहेल्दी जंक फूड, एक तो ये हो गया। दूसरा लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्दी फूड, क्योंकि कई बारी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसकी वजह से, जैसे अगर कोई पुअर है वो फ्रूट्स जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, हेल्दी फूड नहीं खा रहा, तो इसलिए ही इज नॉट कंज्यूमिंग हेल्दी फूड, सो दैट इज वाई अनहेल्दी फूड का इंटेक ज्यादा हो गया, राइट। तो वो जो है कैन बिकम वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी। थर्ड रीजन कमर्शियल ड्रिवन फूड मार्केट एनवायरनमेंट। तो आजकल जितने भी जो एड्स भी टीवी में आती है वो कौन से प्रमोट कर रही है फूड्स को? सॉफ्ट ड्रिंक्स को कर रही है, एनर्जी डेंस फैटी फूड्स को, सॉल्टी शुगर फूड्स को कर रही है, जिसको HFSS स्नैक्स बोलते हैं, यानी चिप्स के पैकेट्स जो हो जाते हैं वो काफी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, बच्चे उनको देखते हैं, फिर देन दे कंज्यूम सच सॉफ्ट ड्रिंक्स, दे कंज्यूम सच सॉल्टी एंड शुगर फूड्स, राइट। और ये भी बन जाता है वन ऑफ द कॉज ऑफ ओबेसिटी। तो जो हमारा आजकल सब कुछ कमर्शियल ड्रिवन फूड मार्केट एनवायरनमेंट है, जितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है वो यही एड जो है प्रमोट करती हैं
चिप्स की, शुगर एंड द सॉफ्ट ड्रिंक्स की, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशन कि ऐसे फूड या जंक फूड्स या चिप्स के पैकेट या सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो इसका इम्पैक्ट हेल्थ पे क्या होगा। देन लाइफस्टाइल चेंजेस, ये भी है कि आजकल जो है फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गई है, राइट। जो जितना भी फ्री टाइम है, पहले बच्चे बाहर खेलने जाते थे, आजकल अगर एक आप देखोगे फैमिली गेट टुगेदर में भी अगर 10 बच्चे एक रूम में बैठे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, तो या टेलीविजन व्यू कर रहे होंगे या फिर फिजिकली इनएक्टिव होके मोबाइल देख रहे होंगे बच्चे। तो ये काफी सारे कॉजेज है ओबेसिटी के। नाउ प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन में प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि हम प्रिवेंट करें ओबेसिटी को। प्रमोशन ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, देन एडिड शुगर्स स्टार्च जो है वो अवॉइड करने चाहिए। मदर्स को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि अगर बच्चा मना कर रहा है कि मुझे खाना नहीं खाना, ठीक है, मैं मेरा पेट भर गया, तो वो फोर्स ना करे, नहीं नहीं आप लास्ट बाइट तक खाओ, तो मदर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर बच्चा मना कर रहा है तो वो जबरदस्ती ना करे, राइट। देन बच्चे को जो है राइट अमाउंट ऑफ विटामिन और मिनरल्स यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको बोलते हैं मिनरल्स और विटामिन उनकी डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए ताकि दे कैन ग्रो प्रॉपरली, डेवलप प्रॉपरली। स्कूल चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स के लिए प्रिवेंशन टेक्निक्स क्या है, एक्टिव लाइफस्टाइल प्रमोट करना, टेलीविजन को कम वॉच करना, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा इंटेक करना, अनहेल्दी एनर्जी डेंस फूड्स जो है वो कम खाने चाहिए, बल्कि उनको बंद ही कर देना चाहिए। जैसे पैकेज्ड स्नैक्स हैं जिसमें काफ़ी फैट, शुगर, सॉल्ट होता है, स्वीट्स, पोटैटो चिप्स, फ्रेंच फ्राइज कितना आप लोग खाते हैं, दिस शुड बी टोटली स्टॉप्ड। देन इनटेक ऑफ शुगर स्वीटेंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है ये भी आप लोगों को नहीं लेनी चाहिए, राइट। नींद अपनी पूरी करनी चाहिए, स्लीप पैटर्न शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, स्ट्रेस को कम करना चाहिए। तो इससे काफी ओबेसिटी की प्रॉब्लम को रिमूव किया जा सकता है। देन होम एनवायरनमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कैसे होम एनवायरनमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी, राइट। ओके, सो पोटेंशियल एरियाज टू टारगेट, कौन कौन से एरियाज हैं, हेल्दी फूड परचेज करने चाहिए, रेगुलर मील टाइम होने चाहिए, ठीक है, एंड बच्चे को तभी इनकरेज करें खाने के लिए जब वो हंग्री हो और स्लोली बोलिए उसको खाने के लिए। देन इंडिविजुअल पोर्शंस देने चाहिए बच्चे को, एलोकेट करने चाहिए इंडिविजुअल पोर्शन ऑफ फूड फॉर चिल्ड्रन। देन रेफ्रिजरेटर को स्टॉक करिए विथ फैट फ्री या लो फैट मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह बल्कि ये सब चीज़ें रखिए, लो फैट मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करिए। पेरेंट्स को रोल मॉडल होना चाहिए, तो पेरेंट्स जो खुद ही हेल्दी फूड खाते हैं वही एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं बच्चों के लिए। देन मैसेज करिए पेरेंट्स को कि टू नॉट हैविंग अ टेलीविजन इन चिल्ड्रन रूम, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, टेलीविजन व्यू कम करनी चाहिए। सो बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो एटलीस्ट 60 मिनट्स जो है फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दे, स्पोर्ट्स में या पार्टिसिपेट करे या ब्रिस्क वॉकिंग, स्किपिंग, रोप जंपिंग एक्सेट्रा, राइट। देन प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर एडल्ट्स, अब एडल्ट्स के लिए क्या मेजर्स हैं कि 5 to 6 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स डेली, कि उनको वेजिटेबल्स फ्रूट डाइट को इंक्लूड करना चाहिए अपने मील में, राइट। होल ग्रेन फूड्स को चूज करें, हाई प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करें जो जिसमें रिफाइंड फ्लावर, शुगर होता है एक्सेट्रा। देन वो फूड्स अवॉइड करें जो एनर्जी डेंसिटी होते हैं, यानी एकदम बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं या दैट हैव लॉट ऑफ कैलोरीज, राइट। शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करना चाहिए। सो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी एडल्ट्स के लिए इसमें फिजिकल एक्टिविटी को भी बोला हुआ है कि एटलीस्ट 60 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए एवरी डे फॉर इंडियंस, एशियन इंडियंस, राइट। तो इसमें 30 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी हो सकती है जैसे ब्रिस्क वॉकिंग एक्सेट्रा, और 15 मिनट्स की वर्क रिलेटेड एक्टिविटी हो सकती है जैसे क्लाइंबिंग स्टेयर्स, एंड 15 मिनट्स की मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस हो सकती है।
फूड इंडस्ट्री जो है वो हेल्दी डाइट को प्रमोट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। जैसे वो प्रोसेस्ड फूड्स में जितने भी है फैट, शुगर, सॉल्ट कंटेंट को कम कर दे, हेल्दी न्यूट्रिशन चॉइस अवेलेबल कराए कंज्यूमर्स को, ठीक है। और जितने भी शुगर, सॉल्ट और फैट वाले फूड्स हैं इनकी मार्केटिंग को कम करे, राइट। स्पेशली जो चिल्ड्रन और टीनेजर्स होते हैं वो ऐसे एडवर्टीजमेंट को देख के दे गेट अट्रैक्टेड, दे टेल देयर पेरेंट्स कि मार्केट से ये सब लेकर आओ, राइट। सो इट शुड दे शुड स्टॉप एडवर्टाइजिंग सच प्रोडक्ट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्दी फूड चॉइसेस प्रोवाइड करें कंज्यूमर्स को। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। नाउ डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। तो 3 वेज है टू मैनेज ओबेसिटी। सबसे पहला डाइटरी मॉडिफिकेशन, डाइट में मॉडिफिकेशन हो, फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करें और सेडेंटरी लाइफस्टाइल को कम करें, एंड बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस, राइट। सो हियर वी विल ओनली फोकस ऑन दिस। अभी हम इस पे फोकस करेंगे। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट प्लानिंग मस्ट फोकस ऑन कि ग्रेजुअल वेट जो है वो रिड्यूस हो। हम क्यों डाइट प्लान करते हैं? डाइट प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ताकि जो ये वेट गेन है वो धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली रिड्यूस हो। देन प्रिवेंटिंग मसल लॉस एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, इसको हम प्रिवेंट करें। जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट है ये नहीं होने चाहिए। बॉडी वेट जो डिजायरेबल है वो मेंटेन करें। पॉजिटिव बिहेवियरल चेंजेस हो, ये सब लेकर आए हम, राइट। और इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए देयर हैज टू बी डाइटरी मॉडिफिकेशन। व्हाट इज दैट डाइटरी मॉडिफिकेशन? तो ये सब है, हम अभी पढ़ेंगे। तो एनर्जी फॉर एडल्ट्स एंड फॉर ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, ये हमने अलग अलग किया है। तो रिकमेंडेशन क्या है? वेट रिडक्शन। सो मॉडरेट डेफिशिएंट डाइट होनी चाहिए, राइट। मॉडरेट डेफिशिएंट डाइट में क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि 1200 to 1500 कैलोरी फॉर वुमेन और 1500 to 1800 फॉर मेन। लो कैलोरी अगर डाइट रिकमेंड है किसी के लिए भी, तो उसमें 1000 to 1200 कैलोरी है फॉर वुमेन एंड 1200 to 1500 है फॉर मेन, राइट। ओके नाउ डाइटरी कंसिडरेशन। So deficit of 500 calorie will help produce a weight loss of 500 gram per week। तो अगर 500 कैलोरी कम हम कर सकते हैं तो उससे कितना हमें फायदा होगा? हम कितना वेट लॉस जो है अचीव कर पाएंगे? 500। और अगर हम 700, सॉरी यहाँ पे है या 700 to 1000 अगर हम वेट लॉस कर पा रहे हैं, कैलोरी कम कर पा रहे हैं, तो 1 kg पर वीक हम वेट लॉस कर पाएंगे। सो जो हमें हाई फैट, शुगर, सॉल्ट वाले फूड्स हैं वो कम कर देने चाहिए। हमें वो फूड्स अवॉइड करने चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा डेंस हैं एनर्जी वाइज, राइट। सेकेंड, प्रोटीन्स रिकमेंड की हुई है, राइट। सो टोटल कैलोरीज जितनी भी हैं 15 to 20% ऑफ टोटल कैलोरीज जो है प्रोवाइडेड बाय प्रोटीन। सो एडवोकेट प्रोटीन इनटेक जो है वो उससे क्या होता है? प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, मसल लॉस इज प्रिवेंटेड एंड इट मेक्स द इंडिविजुअल फील फुल। अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो आपको खाने के बाद लगता है फुल, आप मतलब यू फील सेटिस्फाइड। एंड emphasis should be on inclusion of protein rich foods जो हमारी डाइट में होना चाहिए, जो प्लांट ओरिजिन वाले हों, जैसे पल्सेस एक्सेट्रा। एनिमल सोर्सेज वाले अवॉइड करने चाहिए, प्लांट ओरिजिन वाले प्रेफर करने चाहिए, राइट। वाई? क्योंकि प्लांट ओरिजिन वाले जो हैं दे आर लो इन फैट और फाइबर उनमें ज्यादा होता है। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स, तो यहाँ पे CHO देयर आर, देखो जितनी भी हमारी टोटल कैलोरीज है उसमें से 50 to 55% इज प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स विच इज डिवाइडेड इनटू 2, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या है? क्विक, सॉरी शुगर एग्जांपल है, क्विक एनर्जी हमें देते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या है? ये हमें लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देते हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ का बेनिफिट इससे होता है, राइट, जैसे स्टार्च और फाइबर। सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर मोर यूजफुल, दे आर यूजफुल। सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्रेफर करने चाहिए, जैसे ओटमील, होल व्हीट ब्रेड,
pulses, vegetables, etc. और food जैसे such as potatoes, white bread, pasta, noodles, it should be restricted. शुगर, जैगरी, शुगर कैंडीज, कुकीज, चॉकलेट, ये भी नहीं हमें खाना चाहिए. स्वीट बेवरेजेस, जूसेस, ये भी हमें अवॉइड करने चाहिए. देन फैट एंड ऑयल्स, तो टोटल कैलोरीज का 30% और या उससे कम जो है प्रोवाइडेड बाय फैट, राइट. डाइटरी फैट इंड्यूस ओवर कंजम्पशन एंड वेट गेन, राइट. क्योंकि अगर हम फैट प्रोडक्ट्स खाते हैं जिससे हमारी बॉडी को फैट मिलता है, तो उससे क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक तो हाई कैलोरी डेंसिटी है और दूसरा हम इसे खा के हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है. सो लो सेटाइटी प्रॉपर्टीज होती है. सो हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, वेजिटेबल ऑयल्स जैसे मस्टर्ड ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर शुड बी गिवन प्रेफरेंस. बटर, क्रीम, प्योर घी अवॉइड करना चाहिए. फिर फूड्स जिसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं जैसे रेड मीट्स, मिल्क, ये अवॉइड करने चाहिए. लो फैट मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स हमें लेने चाहिए. हमें फुल क्रीम मिल्क वगैरह अवॉइड करना चाहिए. फ्राइड फूड्स, बेकरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए. नॉन स्टिक कुकवेयर या माइक्रोवेव हमें यूज करना चाहिए, राइट, कुकिंग के लिए. और स्टीम कुकिंग जो है वो प्रेफर करनी चाहिए एज अगेंस्ट डीप फ्राइंग. ओके. विटामिन एंड मिनरल्स, सो या यहाँ पे देखिए क्या रिकमेंड किया हुआ है कि कंजम्पशन ऑफ प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विल हेल्प मेंटेन एडुकेट माइक्रोन्यूट्रिएंट इनटेक. यानी अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं तो हमें प्रॉपर मिनरल विटामिन मिलते हैं और इट गिव्स सेटिस्फैक्शन टू अस आल्सो, राइट. ओबीज इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनमें ये मिनरल्स जो है काफी डेफिशिएंसी रहती है, मिनरल विटामिन उनकी बॉडी में नहीं होते एंड दे आर एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग डेफिशिएंसी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे है ए डी की डेफिशिएंसी रहती है ओबीस में. तो अब उनको रिकमेंड क्या किया गया, उन्हें बोला है कि उनको 5 to 6 सर्विंग्स वेजिटेबल और फ्रूट्स डेली जो है खाने चाहिए, जिसके अंदर रॉ नॉन स्टार्च वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनको रिकमेंड किया गया है. लो कैलोरी फ्रूट्स जैसे एप्पल, ऑरेंजेस बोले हुए हैं. एंड फर्मेंटेड फूड्स जो हैं जैसे और स्प्राउटेड पल्सेस also helps in giving the nutrients. And use oils fortified with vitamin A and D. Now dietary fiber, so dietary fiber काफी हेल्पफुल होता है क्योंकि हमारा जो बोल है वो प्रॉपरली फंक्शन करता है, हमें एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, हंगर जो है वो कम होती है, हमें मिनरल विटामिन प्रोवाइड करते हैं फाइबर एंड इनकी जो कैलोरी है वो लो होती है. तो हमें 5 to 6 सर्विंग अगेन फ्रूट्स वेजिटेबल्स की लेनी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करने चाहिए, होल ग्रेन सीरियल्स, ओट मील, ये सब लेना चाहिए. देन ग्राउंड हस्क एंड ब्रांड ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, ये सब हमें लेने चाहिए. फ्लूइड्स, तो लिबरल फ्लूइड्स जो है वो डिजायरेबल है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी से जो फ्लूइड जो है वो निकलता है थ्रू स्किन एंड स्वेट, वो कंपनसेट हो जाता है एंड इट इंश्योर एडुकेट वॉल्यूम ऑफ यूरिन टू एलिमिनेट वेस्ट एक्सेट्रा. डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करता है. सो फ्लूइड इनटेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम काफी इसको ले सकते हैं थ्रू बेवरेजेस, सूप्स, जूसेस एक्सेट्रा, दाल, कोकोनट वाटर. सो ये क्या था, डाइटरी कंसिडरेशन एंड न्यूट्रिशनल नीड्स फॉर ओवरवेट एंड ओबीस. ओके. अब सिंपल लो कैलोरी डाइट जो है वो रिकमेंड की गई है यहाँ पर फॉर द ओवरवेट ओबीस इंडिविजुअल. यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है सैंपल मेन्यू है ये फॉर 1200 कैलोरी डाइट. तो ये है सैंपल मेन्यू फॉर 1200 कैलोरी डाइट, ठीक है. सो मील यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में क्या दोगे, ग्रीन टी, लेमन टी 1 कप. ब्रेकफास्ट में वेज स्टफ चपाती या फिर वेज ओट्स 2 चपाती, 2 बोल्स एक्सेट्रा. मिड मॉर्निंग में फ्रूट एक्सेट्रा, फ्रूट दोगे. लंच में आप सैलेड दे सकते हो, मल्टीग्रेन चपाती, वेजिटेबल कर्ड रायता. इवनिंग में स्प्राउटेड चाट और क्वांटिटी यहाँ पे दी हुई है, आई एम नॉट रीडिंग दी क्वांटिटी, यू कैन सी. डिनर में सैलेड चपाती. सो पोस्ट डिनर में टोन मिल्क. इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में 10 years आप देखेंगे तो आया हुआ है, राइट.
then use 3 teaspoon of fat oil, 1 teaspoon of sugar. So if you drink milk without sugar. बाकी यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग का यहाँ पे एक और दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है नीचे, ये 1500 कैलोरी सैंपल मेन्यू है। तो यहाँ पे इनको ये हेडिंग ना ऊपर लिखनी चाहिए थी। सो ये सैंपल मेन्यू है फॉर 1500 किलो कैलोरी। तो इसी तरह आप ये इसको देख सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग में इनके लिए क्या प्रिस्क्राइब किया है, ब्रेकफास्ट में ये दिया हुआ है, मिड मॉर्निंग में फ्रूट चाट, लंच में सैलेड, इवनिंग में टोन मिल्क एक्सेट्रा, डिनर में सैलेड ब्रांड चपाती दाल, पोस्ट डिनर आप टोन मिल्क दे सकते हैं। तो क्वांटिटी भी यहाँ पे आपको पेपर में आएगा। तो आपको ऐसे मील क्या है, कब कब की है, मेन्यू क्या है और अमाउंट, सब कुछ इसी फॉर्मेट में लिखना है। So with this, our unit is over. In the next video, I will be starting with chapter number 9. Till then, stay tuned to my channel. Please hit the like button, share and subscribe to my channel. Thank you for watching the video.